मैं इस शेल्टर हवा शेल्टर होम में पहले भी आई हूँ और अब दूसरी बार आई हूँ। और मेरी सास और नंद की वजह से मेरे घर में लड़ाई होती है। इसकी वजह से मेरा खावन अपनी अम्मी और बहन के साथ हो जाता है और मुझे घर से निकाल देते हैं और मैं अपने बच्चों को लेकर इधर आई। जी, जैसा कि अब आपको नरगिस ने बताया है कि इनके जो ससुराल वाले हैं, मतलब इनकी सास और इनकी नंद इन पर तशद्दुद करती हैं, इनको मारती हैं, पीटती हैं, घर से निकाल देती हैं, कई दफ़ा इनको मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया घर के अंदर। आज इनके शौहर से भी हमारी मतलब फ़ोन पे बात हुई है और अब मैं इनके शौहर की तरफ आती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि किस वजह से ये घर में लड़ाई झगड़ा रहता है और क्यों रहता है। आप इसको ज़रा हल करेंगे और नेक्स्ट इस तरह का कोई मौका तो नहीं देंगे कि नेक्स्ट इनके साथ ऐसा ना हो। पहले भी ये आई हैं, अब ये दूसरी दफ़ा हमारे शेल्टर होम में आई हैं। इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्यों ये घर में इस तरह का माहौल बनाया हुआ है आप लोगों ने? बस ये बच्चों की वजह से करती हैं, ठीक है। मतलब कि अब इसके बकौल तो यही है ना कि मतलब कि मेरी सास और ननद मुझ पर जुल्म करते हैं, लेकिन ये तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन आप जानते हैं ना, कोई और जानता है, ठीक है बाकी ठीक है भाई, ये क्या है ठीक क्या है नहीं। इनका झगड़े की वजह यही होती है, लड़ाई के बच्चों की वजह से। मतलब कि ननद असली बच्चे ये किया, ये करके ये बच्चे वो किया, ये करके, और कोई वजह नहीं। अभी तो ये पहले भी आई थी, मेरा और इसका कोई झगड़ा नहीं था। अभी क्या है, इस बार भी मेरा और इनका कोई झगड़ा नहीं था। ये आई है सिर्फ उनसे लड़ाई की है, मतलब कि मेरे कहने के बावजूद भी कि घर से ज़बरदस्ती आ गई। मैंने तो बच्चे रखे, मैंने कहा एक बार बच्चे रख लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर बच्चे नहीं दूंगा तो क्या पता ना जाए, लेकिन नहीं, इसके बावजूद इसने मुझे वहाँ करने जल्दी जल्दी गाली नहीं पड़ी ताकि मुझे बच्चे जाए, इस वजह से आई। लेकिन फिर भी मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो नहीं करूँगा। शादी की शादी की है, आगे तो जाना है, मतलब ये तो करनी है, ज़िंदगी है। बच्चे मैं नहीं देता, कोशिश तो करूँगा। अगर आप बच्चों का मुस्तकबिल देख रहे हैं, बकौल आपके कि मुस्तकबिल में अपने बच्चों का देखना चाहता हूँ, तो इस फसाद को आप खत्म क्यों नहीं करते हैं? जिस वजह से झगड़ा होता है, आप अपनी बेगम को, अपने बच्चों को अलहदा क्यों नहीं रखते हैं? सब यही आ गया, मतलब किराए का मकान है जो कौन सा। तो अब आप क्या यही इनके साथ मतलब मुज़ाकरात में हाँ जी, यही क्या फिलहाल हुआ? तो कुछ दिन हम अपने घर में रहेंगे, मतलब कि जब तक मकान पे रहेंगे, जब हो जाएगा फिर हम किराए पे चलेंगे। इसके बाद आप मौका तो नहीं देंगे लड़ाई झगड़े का, या आपकी बहन माँ और बहन जो आपके साथ उसके हैं? बाद तो मौका बनता ही नहीं है लड़ाई झगड़े का। जब मियाँ बीवी में अगर खुद में लड़ाई झगड़े उसकी वो भी लाता था। अब भी हमारी लड़ाई झगड़े की वजह यही है कि मतलब कि बीच में तीसरा बन गया। जब तीसरा बंदा ना हो फिर भी लड़ाई हो तो फिर मतलब कि आदमी एक हाथ से तो बैठे नहीं है। जी, जैसा कि नरगिस ने भी बताया है और इनके शौहर ने भी यही बताया है कि इसकी रीज़न यही थी कि इनके घर में जो झगड़ा फसाद चल रहा था वो इनकी वालदा और इनकी अम्मी की वजह से है और बहन की वजह से है। और अब इन्होंने यही बोला है कि हम कुछ दिन अपने वालदैन के घर में रहेंगे और उसके बाद हम लोग अलहदा मकान लेके अलहदा शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारी दुआ है, हमारे इदारे की ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, क्योंकि हम तो नहीं चाहते हैं कि कोई बच्ची, कोई खातून अपने बच्चों को लेके इस तरह दर बदर की ठोकरें खाए। शेल्टर होम में तो शेल्टर शेल्टर जो होता है वो आर्जी तौर पे होता है, वो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होता। ये उस टाइम तक होता है जब उसकी जान को खतरा होता है या उसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, उस टाइम तक ये शेल्टर होम होता है। इसलिए हमारी दुआ है कि अब नरगिस अपने शौहर के साथ अपने बच्चों के हमरा वापस घर जा रही है और अल्लाह ताला इसको खुश रखे, आबाद रखे और ये हमेशा अपने घर में खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार तर्क नशा सेंटर। नशे की आदत एक इंसान नहीं बल्कि पूरे खानदान की मौत है। ख़वातीन और मर्द दोनों का इलाज मयसर है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल और अपने प्यारों की जिंदगियां बचाएं। स्टार तर्क नशा सेंटर, गली नंबर 2, नई आबादी, कोटफ्रीद, सरगोधा।